Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. Welcome back to my another vlog. जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे इंडिया से कनाडा कैसे आई। तो जब पहले तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे आने का सोचा था कनाडा, तो मैं इतनी रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे फ़्लाइट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो मैं चाहती थी कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही फ़्लाई करूँ। तो मैंने घर से ही जब जैसे ही मेरा वीज़ा आ गया था, तो मैंने घर से ही मतलब जब मैं इंडिया थी तभी मैंने मेरे हस्बैंड के लिए अप्लाई किया था विज़िटर वीज़ा। तो क्योंकि मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि उन्होंने भी ऐसे किया है कि उनकी वाइफ़ का स्टूडेंट का वीज़ा आ गया था और उन्होंने भी उनकी वाइफ़ के साथ ही उनका विज़िटर वीज़ा अप्लाई किया था, तो उनका आ गया था। तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड का भी आ जाएगा तो हम दोनों एक साथ ही जा सकते हैं। तो मुझे उनके बिना वहाँ पे ऐसे 9 मंथ्स या एक साल के लिए अलग नहीं रहना पड़ेगा। तो और सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि मुझे फ़्लाइट से डर लगता है, तो मैं डर रही थी। तो हमने अप्लाई किया था, बट मुझे 14 अप्रैल को मेरी फ़्लाइट थी अहमदाबाद एयरपोर्ट से। बट तब तक मेरे हस्बैंड का वीज़ा का कोई भी रिस्पांस नहीं आया था आईआरसीसी से। सो मुझे अकेले ही जाना था कैसे भी करके। तो मैं बहुत ही डरी हुई थी। फिर अहमदाबाद से मेरी दुबई की फ़्लाइट थी। दुबई मेरी दीदी के यहाँ पे मैं रुकी थी। 18 आवर्स का मेरा ले ओवर था, तो मैं उनके घर पे ही रुकी थी। फिर वहाँ से मेरी कैरो की फ़्लाइट थी। तो दुबई एयरपोर्ट से मुझे गुजराती एंड इंडियन मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे। फ्रेंड्स मेरे बाद में बने थे, बट मतलब वो लोग मिल गए थे। तो वो लोग बहुत ही अच्छे थे, वो भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे, तो हम सब एक ही जैसा फ़ील कर रहे थे वहाँ पे। तो हम इतना मतलब मस्ती की फ़्लाइट में दुबई से कैरो तक। तो बहुत ही मज़ा आया। 3 घंटे का रास्ता ऐसे ही निकल गया, पता नहीं चला। तो उसके बाद कायरो से मेरा 3 घंटे का ले ओवर था टोरंटो के लिए। फिर मेरी नॉन स्टॉप फ़्लाइट थी। तो कैरो से हम निकले, बहुत ही 12 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी कैरो से टोरंटो। तो वहाँ से हम निकले, हमने फ़्लाइट में भी बहुत सारी मस्ती की, थोड़ा सो गए, मूवीज़ देखी। फिर वहाँ खाना भी हमको मिला, बट ट्रस्ट मी खाना इतना अच्छा नहीं था। तो मेक श्योर कि आपके पास जो भी हैंडबैग है उसमें आप थोड़ा भी नाश्ता कुछ अपने पास रखो। क्योंकि मैं पूरी फ़्लाइट में भूख ही रही थी, क्योंकि फ़्लाइट में खाना बहुत ही बेकार था। मैं खा नहीं पाई थी, पूरा बिल्कुल भी खा नहीं पाई थी। एक जूस था जो मैंने पिया था, दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो जैसे ही मैं टोरंटो पहुंची थी, तो मेरी दुबई में जो दीदी है उनकी बेस्ट फ्रेंड वो टोरंटो में रहती है, तो वो और उनके हस्बैंड मुझे पिक करने के लिए आए थे। तो मैं 3 दिन उनके घर पे रुकी थी। बट जैसे ही मैं उनके घर पहुंची, मैंने सबसे पहले खाना खाया था फ्रेशन अप होके, तो क्योंकि मैं बहुत ही भूखी थी। उसके बाद मेन चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अ, अगर आप इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हो, तो आप जैसे ही फ़्लाइट बुक करते हो टोरंटो के लिए मत करो, सीधा सुसन मेरी के लिए ही करो। मतलब इंडिया टू सुसन मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट। अगर आप सुसन मेरी की भी फ़्लाइट बुक करते हो, तो मेक श्योर कि आप शाम की फ़्लाइट ना बुक करें एंड मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करें। क्योंकि बेसिकली यहाँ सुसन मेरी का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है। तो कई बार कैसा होता है कि रास्ता क्लियर नहीं होता, तो पायलट को लैंड करने के लिए अगर रास्ता इतना क्लियर नहीं लगा, या वेदर के हिसाब से या कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो फ़्लाइट बहुत ही ईजिली कैंसिल हो जाती है। रेयर केस में ऐसा होता है कि शाम की फ़्लाइट चलती है और शाम की फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती। तो मेक श्योर करो कि आप मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करो। और अदरवाइज़ आपको अगर फ़्लाइट बुक नहीं करनी है, तो टोरंटो से बहुत ही इजीली राइड्स अवेलेबल है, जो फ़्लाइट से भी बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगी आपको। बहुत ही नहीं बोल सकती, बट आधे दाम में मिल सकती है। तो अगर आप टोरंटो से सुसन मेरी की फ़्लाइट आपकी बुक नहीं है, और अब अगर आपको फ़्लाइट में नहीं जाना, तो आप राइड बुक कर सकते हो। अगर आपको राइड की बुकिंग की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में कांटेक्ट करें, या मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको डिटेल दूंगी, जो पेज अवेलेबल है जहाँ पे राइड सारी पोस्ट होती है
कि आज ये इस तारीख पे इस टाइम पे राइड्स अवेलेबल है टोरंटो टू सैल्ट मैरी, तो आप वो राइड बुक कर सकते हो। तो बस मैं नहीं चाहती कि मेरा बहुत ही इजीली हो गया था, मैं राइड बुक करके ही सैल्ट मैरी आई थी, क्योंकि मैं जिनके घर पे रुकी थी वो बहुत ही वेल एक्सपीरियंस थी, तो उन्होंने मुझे सफ़र होने नहीं दिया था। पर मैं नहीं चाहती कि आप लोग सफ़र करें। और हम जब पहली बार आते हैं तो अगर फ़्लाइट कैंसिल होगी आपकी तो मन में थोड़ा ये रहेगा कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग वो फील करें। तो बस आप मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करना, नाइट की मत करना। और राइडर की ज़रूरत है तो मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इंस्टाग्राम के पेज पे राइड अवेलेबल है। ओके, सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे आके मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी, मैंने जॉब के लिए क्या कुछ किया था और मुझे कैसे जॉब मिली थी। यहाँ पे आके आपको रेज्यूमे बनाने हैं तो आप कहाँ जा सकते हो, तो वो सब मैं बताऊँगी। सो टिल देन बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।